अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट मियां रवाब। आज आपके पास एक बारी फिर से हाजिर हुए एक बहुत ही मोटिवेशनल स्टोरी लेकर। आज जो गेस्ट हमने अपने स्टूडियो में बुलाए हैं वो उनका ताल्लुक़ एक ऐसी सोशल ऑर्गेनाइजेशन से जो कि बहुत अच्छा काम कर रही है। मज़ीद उन्हीं से जानते हैं कि ये ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर क्या है, इन्होंने कब शुरू की थी और अब इनके क्या एम्स हैं। जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका नाम है खुदी। नाम भी बड़ा यूनिक सा है। और जो गेस्ट है हमारे साथ मौजूद उनका नाम है मिस्टर जैन। कैसे हैं जैन भाई? ठीक है, अल्लाह का शुक्र। आप सुनाए खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, ज़बरदस्त। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा इस बंदे नाचीज़ को आपने इस काबिल समझा कि अपने पॉडकास्ट में बुलाया, और मैं इस चीज़ को बड़ा अप्रिशिएट करता हूँ कि आप पॉजिटिविटी फैला रहे हैं इस टाइम मीडिया के अंदर। जो आपका अभी माशाल्लाह चैनल है, अल्लाह इस चैनल को आपको बहुत तरक्की अता फरमाए आमीन। और इसी तरीके से पॉजिटिविटी फैलाते रहें। जो भी आजकल मैं ये समझता हूँ कि इस पॉजिटिविटी को और पॉजिटिव एनर्जी को फैलाने की बड़ी ज़रूरत है, और आपने अगर इस काबिल समझा कि एक पॉजिटिव चीज़ हम भी शेयर कर सकते हैं तो मुझे इस चीज़ की बड़ी खुशी है। और फर्दर जो है कि आप ये पॉजिटिविटी देके पॉजिटिव लोगों से फैलती है, और आप उनमें से एक हैं कि जो मतलब अपने तौर पर इतनी अच्छी एफर्ट कर रहे हैं। तो अभी तक हमने तो ये जाना है, जब ये व्यूअर्स देखेंगे ये भी जान जाएंगे कि ये प्रोजेक्ट है क्या और इसके पीछे के एम्स क्या, और इतने बड़े उस पे लेवल पर आप काम कर रहे हैं। सबसे पहले तो मैं ये चाहूँगा कि आप इनको ये एक्सप्लेन करें कि ये जो खुदी वर्ड है, ये तो पहले सबसे पहले बड़ा यूनिक वर्ड है। ये खुदी को चूज़ करने का क्या पर्पज़ था आपका? सर बेसिकली ये इस टाइम वो वर्ड है जिसकी पूरे पाकिस्तान को और हम पाकिस्तानियों को और बिलखसूस हमारे जो इदारे हैं और जो हमारी हुकूमत है उसको बड़ी अशद ज़रूरत है। क्योंकि पाकिस्तान हमारा एक बड़ा अजीम मुल्क है, अजीम कौम है हम लोग। मैं इस चीज़ को मानता हूँ और मैं एक प्राउड पाकिस्तानी हूँ। लेकिन इस टाइम एक ऐसे हालात हमारे मुल्क के ऊपर आए हैं जो बेसिकली एक आजमाइश है। इस आजमाइश को हम सब ने मिल कर ना फेस करना, ये एक चैलेंज है। तो हम लोगों की सेल्फ रिस्पेक्ट इस टाइम डैमेज्ड है, लोकली भी इंटरनेशनली भी। तो हमें इसको रिस्टोर करने का एक वाहिद रास्ता है जो है बेसिकली बिज़नेस, जिसके ऊपर हमने आज तक तवज्जो दी नहीं है। हमारी बिज़नेस कम्युनिटी को सप्रेस किया गया। तो ये एक छोटे लेवल से हमने इनिशिएटिव स्टार्ट किया है कि लोगों को उनके पैरों पे खड़ा किया जाए। अच्छा, अब वैसे ही होता है कि मैंने एक जगह से सुना था कि आप अपने, क्योंकि शुरू से मैंने बिज़नेस ही किया है, सुना था कि आप अगर एक कुछ परसेंटेज अल्लाह की राह में देते ना तो आपको उसका बिज़नेस कभी आपका मसले में नहीं जाता। उस चीज़ को फॉलो किया, 10% हमेशा अल्लाह की राह में दिया। लेकिन उसका इरादा ये रहा कि उससे किसी को सेटअप लगा के दिया जाए, किसी को भीख ना दी जाए, आप समझे वो चीज़। लेकिन फिर मैंने सोचा कि यार अगर इसको हम बड़े लेवल पे करें तो उसका ज़्यादा फ़ायदा है। अब फिर ये ख्याल है कि यार इस सोच को हमने बदलना है। इस पूरी सोच को जो हमारे पूरे मुल्क में एक हुई हुई है, हम पाकिस्तान में डोनेशन आपकी बहुत नेक्स्ट लेवल होती है। आपकी पाकिस्तान वन ऑफ द मोस्ट चैरिटेबल नेशन है। इसी से हमारे लोग बहुत ज़्यादा जो है ना कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं। ये अलग बात है कि उनको इस चीज़ पे है कि हमारी कंट्रीब्यूशन सही जगह लगती नहीं है। लेकिन हम लोग अगर उस कंट्रीब्यूशन को ऐसी जगह, उस चैरिटी को ऐसी जगह लगाएं जहाँ से हम लोग लोगों को महीने का राशन ना दें, हम लोग उनको उनके पैरों पे खड़ा करें, तो मेरे ख्याल से ये एक ज़्यादा मुझे फील हुआ कि हमें करना चाहिए। उसके लिए फिर क्या, फिर एक इकोसिस्टम बनाना ज़रूरी था। अच्छा, अभी आपके इस सारी जो ऑर्गेनाइजेशन है इसकी तरफ हम ज़रूर आएंगे, इसको डिटेल में जानेंगे और ये भी पूछेंगे आपसे कि अगर हमें इस ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट बनना है तो वो किस तरह, ये सारी चीज़ इस डिटेल की तरफ जाएंगे। इस तरफ जाने से पहले ना इसको इंट्रोड्यूस कराना ज़रूरी था कि खुद ही है क्या। ठीक है, वो आपने बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया। अब मैं ये चाहता हूँ कि आप व्यूअर्स को ये बताएं कि जैन कौन है। जैन ने अपनी मतलब उसकी एजुकेशनल करियर क्या है और वो कब से बिजनेस कर रहा है, या जिस वजह से ये थॉट आई, ये सारी चीज़ें इसके बारे में थोड़ा सा बताएं हमें। जैन आपका एक बैग बंजर, एक मिडिल क्लास लुंडा है जो सोसाइटी में हसल कर रहा है। ठीक है, छोटे मोटे वेंचर्स हम लोग मिलके करते रहते हैं। कभी स्टार्ट हमने किया, एक अपनी डिजिटल मार्केटिंग कंपनी हमने स्टार्ट की और बहुत छोटे लेवल से हमने स्टार्ट की। उसमें स्किल सीखा, खुद ही हम लोग सारा कुछ करते भी थे। तो फ्रीलांसिंग से उसको बिज़नेस में हमने कन्वर्ट किया और वहाँ से हम लोग अल्लाह का शुक्र है आज ग्रो कर रहे हैं। हमारे पास इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स भी हैं जिसको हम लोग आज कर रहे हैं, हमारी टीम करती है, जिसमें हम वेब डेवलपमेंट, ऐप डेवलपमेंट, इन सारी चीज़ों के ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं और फ्यूचर में इंशाल्लाह अपना स्टार्टअप लॉन्च करने का भी इरादा है। तो है बेसिकली ये कि अब जैनुल आबिदीन अगर आप बोले प्रोजेक्ट खुद ही के हवाले से कहाँ से मेरे अंदर थॉट आया, तो जैसे कि जो मिडिल क्लास हमारी मेजॉरिटी हमारी मिडिल क्लास है पाकिस्तान के अंदर। मैं खुद एक मिडिल क्लास हूँ, ठीक है।
और मैंने हमेशा देखा है, जॉब कल्चर देखा है घर से भी, हर जगह मैंने, मेरे फादर आर्मी से रिटायर्ड हैं, तो हमने जॉब कल्चर ही देखा है। अब ये हुआ कि जब मेरे अंदर एक ख्याल है कि मैं बिज़नेस की तरफ जाऊँ, तो उस टाइम मुझे चाहिए थी एक डायरेक्शन, कि मुझे कोई डायरेक्शन मिल जाए, उस डायरेक्शन को मैं फॉलो करूँ। मुझे एक प्लेटफॉर्म मिल जाए, उस प्लेटफॉर्म को मैं चीर के रख दूँगा, मुझे बस बता दो कि मैंने करना क्या है। लेकिन मुझे कोई गाइड करने वाला नहीं था। मुझे एक पता था कि मैंने IAS भी देना है और मैंने फ़ौज में जाना है, ठीक है, मुझे इसके अलावा कोई डायरेक्शन नहीं थी। मैंने उसको जब अपने आप को हेल्पलेस देखा, इवन आप जब आपको ठोकर लगती है तो आपको अपने भी आपके हाथ नहीं पकड़ते। उस हेल्पलेस स्टेट के अंदर मैंने ये एक इरादा किया कि मैं लाइफ के किसी टाइम पे आकर, जब मैंने यूनिवर्सिटी भी स्टार्ट नहीं की थी, मेरे कॉलेज टाइम की बात है, मैं लाइफ के एक स्टेज पे आकर ऐसा प्लेटफॉर्म इकोसिस्टम बिल्डअप करूँगा कि जहाँ से हम लोग नौजवानों को अपॉर्चुनिटी देंगे, वो तबका जो हेल्पलेस है उसको हम हेल्प आउट करेंगे और उसको उसके पैरों पे खड़ा करेंगे, ठीक है। ये एक थॉट थी जिसके लिए स्टार्ट में मैंने, और उसमें ख्याल ये भी था क्योंकि प्रोजेक्ट खुद ही सेल्फ रिस्पेक्ट, डैमेज ना हो और बंदा बिजनेस करे और अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करे, रिजक को बांटे, ये ख्याल था। उसके लिए अपने जो मेरे स्टार्ट में हमने जब स्टार्ट किया ये प्रोजेक्ट खुद ही को, तो ये सोचा कि हम कोई ट्रिप लेके जाते हैं, उस ट्रिप में से जो पैसे बचेंगे उन पैसों से हम लोग सेटअप लगाएंगे, हम लोग लोगों से नहीं मांगेंगे, क्योंकि हमारी भी खुद ही उसमें आपने खुद ही की बेस भी खुद ही से की है, खुद ही से की, ठीक है। तो हमने वो ट्रिप लेके गए, लेकिन अल्टीमेटली वो ट्रिप हमारा जो है वो लॉस में चला गया उल्टा, ठीक है। लेकिन हम रुके नहीं, फिर इसको हम लोगों ने लोगों को बताना, फिर मैंने खुद ही यूनिवर्सिटी के अंदर स्टार्ट किया, डिफरेंट क्लासेस में जाके दोस्तों को शामिल किया। आपका सबसे करीबी बंदे किसी भी इनिशिएटिव में आपके नहीं जुड़ते साथ, आप रैंडम लोग ज़्यादा आपको सपोर्ट करते हैं, करीबी बाद में जुड़ना स्टार्ट हो जाते हैं साथ साथ। तो अभी इवन हमारे पॉडकास्ट में एक यहाँ पे एक और भाई भी बैठे हुए हैं, उन्होंने इस चीज़ में मुझे काफ़ी हर चीज़ में हेल्प आउट किया, बिज़नेस के वाले से भी मेरे पार्टनर भी हैं। तो हम लोगों ने, इनको पता है किस तरीके से हम लोगों ने ये ठोकरें भी खाई, हम लोगों ने लोगों को कन्विंस करना, बताना कि यार आप हमारे साथ जुड़ो। ये मैं हर जगह यही कहता, जो स्टार्ट में कुछ लड़के जब हम लोग जुड़ गए, हमने पहला हमारा इवेंट हुआ, उसमें हमारे साथ डिफरेंट कम्युनिटीज़ बैठी हुई हमारा, लेकिन ये विजन इतना स्ट्रॉन्ग था। मैं आपको बता दूँ विजन की इसकी क्या पावर थी, कि जब हमारी यूनिवर्सिटी में पहली मीटिंग हुई, उसमें बस ये बताया गया था कि हम लोगों ने, जो हमारा मोटो है, पाकिस्तान से गुर्बत का खात्मा कारोबार के ज़रिए, हमने फ्री के सेटअप लगा के देने हैं। इस टाइम मेरे ख्याल से इस तरीके से इस विजन के साथ और इस एनर्जी के साथ कोई और टीम इस टाइम मेरी नज़र से नहीं गुजरी। तो हमारी जब पहली मीटिंग थी, उस मीटिंग में हमारे टीचर्स भी थे, उस मीटिंग में हमारी बाकी सोसाइटीज़ भी आके बैठी हुई थी, जो ये पिच करने आई थी कि आप हमारा पार्ट बन जाए हमारा। ये हमारे से, मैं आपको बता रहा हूँ, जब लोगों को पता चला हमारा विजन क्या है, तो यूनिवर्सिटी में एकदम से हलचल मच गई। लोगों ने फेक पेजेस बनाए इसके, क्या हम प्रोजेक्ट खुद ही हम चला रहे हैं, टीचर्स आके बैठ गए। लेकिन जो आप कहते हो ना, एक जिस ऐसे मार्क ज़करबर्ग ने फेसबुक बनाया, आप दोबारा फेसबुक नहीं बना सकते, आप इंस्टाग्राम बना लो, जो डिफरेंट चीज़ है। तो जो हमारी, मेरे और मेरे साथ जो कोर टीम थी, हमने जो चीज़ को लेकर चले थे, तो हम लोग उसको चलते गए, काफ़िला बनता गया। तो अल्लाह के फजल करम से हमें बहुत लोगों ने ज्वाइन किया, जिसको ये थॉट पता चलती है कि यार पाकिस्तान से गुर्बत का खात्मा कारोबार के ज़रिए, हमने पाकिस्तान को एंड ऑफ द डे, आज नहीं कल नहीं, मेरी अगली जनरेशन वो कम से कम पाकिस्तान को उसके पैरों पे देखेगी। वो भी, उसके जो हुक्मरान होंगे वो दूसरे ममालिक में जाके भीख नहीं मांग रहे होंगे, उसके जो लोग होंगे वो यहाँ पे भूख की वजह से, अफलास की वजह से अपने बच्चों को नहीं मार रहे होंगे, ख़ुद भी खुदकशी करके नहीं मारे होंगे, वो अपने पैरों पे खड़े होंगे। ये हमारा एक विज़न है जिसको हम लेकर चल रहे हैं। तो अल्लाह के फजल करम से हमने जो फिर उसके बाद एक स्टार्ट किया कि आपके, हम लोगों ने कैसे इसको लेकर चलना है, फैलना कैसे नेटवर्क को, क्योंकि जो हमारा सबसे पहला गोल था वो पूरे पाकिस्तान में हमने फैल जाना है। इस विजन को इतना हम लोगों ने डाल देना है लोगों के जहनों में, और इतना फैल जाना है कि हम जब एक्शन की तरफ आएँ तो हमारे एक इशारे के ऊपर वो एक्शन इंप्लीमेंट हो जाए हमारा। उसके लिए हमने डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ को टारगेट किया, जहाँ पे आपकी यूथ होती है। उस यूथ को हम लोगों ने क्या किया, हमने सिस्टम बनाया कि एक यूनिवर्सिटी का हमारा एम्बेसडर है, एम्बेसडर के नीचे हेड है, हेड के नीचे उसके मैनेजर्स हैं, और उसके नीचे पे वॉलंटियर्स हैं। तो वो एक पूरा सिस्टम हम लोगों ने डेवलप किया हर यूनिवर्सिटी के अंदर, जिसके अंदर हमारी NDU की यूनिवर्सिटी है, बैरिया की यूनिवर्सिटी है, हमारा एयर यूनिवर्सिटी है, एरिड यूनिवर्सिटी है, नमल है, फाउंडेशन यूनिवर्सिटी है। इस सारी जगह पे हमारा नेटवर्क अल्लाह के फजल करम में काम कर रहा है और बहुत एक्टिवली काम कर रहा है। तो इस तरीके से हम लोगों ने फिर इसको चलाना शुरू किया। मैं ख्याल बाकी क्वेश्चन के साथ साथ बताऊं तो ज़्यादा बेहतर है, तो मैं बहुत आगे ना निकलता जो आपसे। मैं आपको ये यहाँ पे एक क्वेश्चन पुट करना चाहूँगा, वो जहाँ पे आपने बताया ना कि मेरे वालिद साहब जो है वो आर्मी से रिटायर थे, तो आपके अंदर ये बिज़नेस थॉट किस तरह डेवलप हुई कि लाइक आपने उधर ही की तरफ जाने का? मोस्टली होता है ना हमारे घरों में, जिस तरह बड़े करते आ रहे हैं, हमारा भी वही एम होता है कि यार इसी स्ट्रक्चर पे या इनके नक्शे कदम पर आगे चले, बट जैन ने कारोबार को क्यों प्रेफरेंस दी? कारोबार बेसिकली मुझे
बचपन से लेके एंड तक ना मेरी यही सोच थी कि यार मैंने जाना है इस इदारे के अंदर और मैंने जो है ना वो जिहाद करना है। मेरी हमेशा से जिहाद की सोच रही है, ठीक है। मैंने यही कल्चर अपने घर में भी देखा है। लेकिन मुझे एक टाइम पे ख्याल आया कि अब आपका जो जंग है ना वो आपकी इकोनॉमिकल कन्वर्ट हो चुकी है। अब आपको बॉर्डर पे जाकर लड़ने की ज़रूरत नहीं है। आपको 5th जनरेशन से आपकी पूरी कौम को डीमोरलाइज़ किया जा सकता है टेक्नोलॉजी के ज़रिए, और आपको इकॉनमी के ज़रिए ना पूरा डोमिनेट किया जा सकता है। तो मेरे वहाँ पे बॉर्डर पे जाके जिहाद करके मरने का कोई फ़ायदा नहीं है। और बिज़नेस हमारा सुन्नत है जिसको बाकी दुनिया फॉलो कर रही है, हम लोग फॉलो नहीं कर रहे। तो इस चीज़ को देखते हुए, और बिज़नेस के अंदर एक और चीज़ है कि आपके पास फ्रीडम है। आजकल दौर आपका, दुनिया आपकी ग्लोबल विलेज बन चुकी है। आप वो चीज़ें जो एक्सप्लोर कर सकते हो, दुनिया एक्सप्लोर कर सकते हो। तो आप किसी भी जॉब में जाते हो तो आप, स्पेशली गवर्नमेंट जॉब में, आप 25-26 साल बाउंड हो। आप उनकी थॉट के मुताबिक चल रहे हो, आपकी अपनी कोई थॉट नहीं है। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसने मुझे मोटिवेट किया कि मैं यही जो एडवेंचर है, बेसिकली एक फ़ौज में एक एडवेंचर है, नो डाउट एक लिविंग स्टैंडर्ड है अगर आप एज ऑफिसर जाते हो, वो सारा कुछ। मैंने कहा मैं अगर वही अपने आप को बिज़नेस के ज़रिए प्रमोट करके मैं उससे ज़्यादा एडवेंचर दुनिया भर में कर सकता हूँ, और मैं उससे ज़्यादा अच्छा लाइफस्टाइल बना सकता हूँ, और मैं पाकिस्तान के लिए जो कंट्रीब्यूट है वो मैं बिज़नेस के ज़रिए ज़्यादा कर सकता हूँ। मेरे फ़ौज में जाने का कोई फ़ायदा नहीं अगर हमारे IMF जो है हमारे स्टेट बैंक को जो है तहवील में ले रहा है, हमारे जो एयरपोर्ट्स हैं ये गिरवी रखे जा रहे हैं, हमारे ग्वादर, हमारी जो अभी बंदरगाह थी कराची की रिसेंटली, उसको गिरवी रखा गया। हमारे जितने इदारे हैं, क्यों हमारे पास पैसे नहीं है? $3 बिलियन के लिए 24 करोड़ की आवाम रूल रही है, और यहाँ पे एक एक बंदे की वर्थ है वो आपकी $150 बिलियन से ज़्यादा भी है। तो हम लोगों को इस टाइम बिजनेस की ज़रूरत है पाकिस्तान को। जो आपने बात की ना जिहादी वाली, ये वाकई में जिस बंदे का ये एम हो ना, या जिस बंदे की ये सोच हो, वो ही अपने साथ एक टीम जोड़ सकता है। अदरवाइज मतलब अगर आपका, मेरे ख्याल में कोई भी और गोल होता है इस बिज़नेस को लेके, यार मैंने अपना लाइफस्टाइल अच्छा करना है या कुछ भी, मेरा नहीं ख्याल तो अब आप इस खुदी वाली साइड पे निकलते। तो मेरे ख्याल में कि ये वो एक स्पेसिफिक पॉइंट है ये जिहाद वाला, कि यार इसको कैरी करना है और अपने साथ एक ऐसी टीम बिल्ड कर लेनी है जो कि सारे के सारे इस पर्पस को, इस मोटिव को लेके चल रहे हो कि हमने इस नेशन को ग्रो करने के अंदर हेल्प करना है। तो अच्छा, अब ये जो ये खुदी वाली जो ये चीज़ है, इसके अंदर अब आपके पास कितने मेंबर्स हैं? मतलब इसमें क्या एम्प्लॉयज़ भी हैं, कोई वॉलंटियर्स हैं सारे, या क्या है, क्या स्ट्रक्चर, क्या ऑर्गेनाइजेशन? हमारे अल्लाह के फजलो करम से इस टाइम जो एक्टिव मेंबर्स हैं ना वो हमारे इस टाइम 1000 से ऊपर हैं, और हमें साल हुआ है इस टाइम, ठीक है। हमारा 5 से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ के अंदर हमारा नेटवर्क है इस टाइम। उन यूनिवर्सिटीज़ के अंदर हमारे काफ़ी टीम एक्टिवली काम कर रही है, जो बंदे ढूंढती है जिसको सेटअप लगा के दिया जाए, और जो फंड्स भी जनरेट करती है, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर मैं चाहूँगा आप थोड़ा थोड़ा करके एक्सप्लेन करें कि सुनने वाले के लिए आसानी हो, क्योंकि देखें अगर आप ये मिशन लेके चल रहे हैं, ऑफ कोर्स इसमें कोई मोनोपोली तो है नहीं। आप ये चाहेंगे कि यार मेरे साथ के जो बाकी मेरे दोस्त हैं वो भी इस चीज़ में इन्वॉल्व हों, और अगर मेरे साथ नहीं होना चाहते तो खुद कुछ ना कुछ इस तरह का करें। एटलीस्ट एट दी एंड हमारा यही मिशन है कि इस नेशन को कुछ ना कुछ दें, तो वो किसी भी सिनेरियो में हो सकता है। तो अच्छा, मैं इसमें ये आपसे जानना चाह रहा था, ये जो आपने बताया कि 1000 एक्टिव मेंबर्स हैं, ये लाइक मतलब एक्टिव मेंबर्स आप किन को बोलते हैं? जो आपको कोई डोनेशन देते हैं स्टॉल लगाने के लिए, या कि कौन है वो जिन्हें आप एक्टिव मेंबर बोल रहे हो? ये वो लोग हैं जिनको हम एक आवाज़ अगर दें ना तो वो आपके लिए कहीं पे भी हाजिर होते हैं। आप अगर बोलें कि हमें अब लेट्स सपोज हमने सेटअप लगाना है, हमें इसके लिए फ़ंड्स रिक्वायर्ड है, तो वो अपने रिसोर्सेज से आपको फंड जनरेट करके देते हैं। आप बोले कि हमें इस जगह पे रेडी लगानी है, वो आपको वहाँ पे रेडी लगाने के लिए ऑन ग्राउंड काम करके देते हैं। एक चीज़ है कि हमारे जितने भी लड़के हैं वो सारे या वो यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रहे हैं या वो काम कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है पाकिस्तान में फाइनेंशियल सिचुएशन इस टाइम थोड़ी सी चैलेंजिंग है, तो बहुत ज़्यादा फ्री टाइम नहीं होता। लेकिन फिर भी अल्लाह के फजल करम से मेरी जितनी टीम है वो एक आवाज़ पे फ्री टाइम निकालती भी है, और वो उस टास्क को, उस टारगेट को कंप्लीट भी करती है। और आपने एक और बात बोली कि बेसिकली प्रोजेक्ट खुद ही जो है ये एक NGO नहीं है, ये एक कॉज है। मतलब ये एक कॉज है जिसके ऊपर हमने काम करना है। मुझे अक्सर ये होता है कि मैं अक्सर जहाँ पे हमारे सेमिनार्स होते हैं या मीटिंग्स होती हैं, वहाँ पे मेरे जो साथ मेरे लड़के हैं, हमारी मीडिया टीम है, सिक्योरिटी टीम है, मैनेजमेंट टीम है, हमारी टीम्स हैं डिफरेंट, वो अक्सर इंट्रोड्यूस भी ऐसे कराते हैं कि ये हमारे जैन भाई फाउंडर हैं, वो बहुत बड़ा एक इंट्रोडक्शन दे रहे होते हैं। मुझे ये चीज़ भी पसंद नहीं है। मैं उनको यही कहता हूँ कि यार फाउंडर सब एक तरफ है, हम लोग सारे एक बराबर हैं, और हमारा कॉज है पाकिस्तान से गुर्बत का खात्मा, और ये हम सारों ने मिल के करना है और हमें यूनाइट होके करना है। इसमें हम लोग कहीं भी ये नहीं कह सकते यार कि ये बंदा हमसे आगे जा रहा है, ये पीछे जो है इसको पीछे छोड़ना है।
हम लोगों ने एक बराबर होकर एज अ कौम होके हमें इस कॉज के ऊपर जुड़ना चाहिए। बड़े से बड़ा बंदा, छोटे से छोटा बंदा, हम लोग इस कॉज पर काम, अब मुझे मैं कहता हूँ माइनस कर दें, वो बात है ना माइनस कर दें मुझे, लेकिन इस कॉज को लेके चलें, क्योंकि कल आपके बच्चे ये ना बोले कि हमारे जो वाले साहब हैं ये भी हमारे पिछली जनरेशन की तरह हमें एक मुल्क में, ऐसे मुल्क में जहाँ पे हम मसाइल से गिरे हुए हैं, उधर हमें छोड़ के चले गए, कुछ किया भी नहीं है। तो मैं अपनी औलाद से ये नहीं सुनना चाहता। तो इस कॉज के लिए काम करें, आप मुझे छोड़ दें, मुझे खुद ही का भी पार्ट ना बने, जहाँ पे आप लोगों को राशन देने के बजाय सेटअप लगा के दें। अच्छा, इसके अंदर आपने एक बात की कि एक आवाज़ पे खड़े होते हैं वो जो आपके 1000 एक्टिव मेंबर्स हैं, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि अब हर जो दूसरा यंगस्टर है वो ये चाहता है कि वो सोशल वर्क करे, ठीक है। जैन ने ऐसा क्या किया कि उसकी एक आवाज़ पे वो 1000 बंदा खड़ा होता है? सर, जैन ने ना एक विज़न बताया। आपकी कोई भी कौम में ना वो एक विज़न के पीछे खड़ी होती है, ठीक है। आप देख लें जितने भी आपके पास में जिन लोगों ने कोई चेंज लेकर आए हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं कुछ भी, अल्लाह माफ़ करे, इस डायरेक्शन में कि मैंने बहुत बड़ी चीज़ हो, कुछ भी नहीं, लेकिन विज़न बताया कि यार हम लोग मिल के, नौजवान नस्ल मिल के पाकिस्तान को बदल सकते हैं। हमारे यहाँ जो सबसे ज़्यादा चीज़ लैक करी है वो है कोई एक पॉजिटिव बंदा आके ये बोल दे कि यार पाकिस्तान में पोटेंशियल है, पाकिस्तानी एक अजीम कौम है, पाकिस्तान एक अजीम मुल्क है, ये कोई बंदा बात बोले इस चीज़ को। अभी आजकल तो दौर ऐसा चल गया, कोई मिली नगमा चल जाए पाकिस्तान का तो वो भी लोग नहीं सुन सक रहे, ठीक है, क्योंकि हमारे कोई इस तरह क्योटिक सिचुएशन, 5th जनरेशन ऑफ वॉरफेयर से दुश्मन हम पे टोटली हावी हो चुका है, वो हमें डीमोटिवेट कर चुका है, डीमोरलाइज कर चुका है, और वो हमें एंटी पाकिस्तान बना रहा है। ऐसे एलिमेंट्स हमारे हैं, पॉडकास्ट में आपके ऐसे ऐसे लोग हैं जो ऐसे पॉडकास्ट कर रहे हैं कि उससे बेसिकली नेगेटिव इन्फ्लुएंस जा रहा है। तो मैंने एक पॉजिटिव सोच ले कि यार हम इस पाकिस्तान को बदल सकते हैं, हम पाकिस्तानियों की सोच को बदल सकते हैं, हम लोग कुछ कर सकते हैं। मैंने बस ये बताया है कि हम लोग कुछ कर सकते हैं और पाकिस्तान से गुर्बत का खात्मा कर सकते हैं। इस थॉट के पीछे मेरे साथ जो है लोग जुड़े भी हैं, और उस चीज़ को फिर एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के मैंने इम्प्लीमेंट भी किया, ऑन ग्राउंड जाके इम्प्लीमेंट किया है। तो उस चीज़ को शायद देखते हुए क्रेडिबिलिटी बनी है, जिसकी बेस के ऊपर आज हमारी जो टीम भी बिल्डअप हो रही है और एक आवाज़ पे आते भी हैं। तो उनको पता है कि अगर जैन भाई कुछ कह रहे हैं वो करेंगे, वो बैक ऑफ नहीं करेंगे, और हम मिलके हर पाकिस्तानी जो है ना वहाँ पे, वो दुनिया के जिस कोने में बैठा हुआ है वो पाकिस्तान के लिए कुछ करना चाहता है। अमेरिका से लेके आप अफ्रीका के कोने में पाकिस्तानी बैठा है। पाकिस्तानी बहुत मुहिब वतन लोग हैं, अलबत्ता जो हमारे ऊपर लोग सवार हो चुके हैं ना, ये उसका उठाते हैं नाजायज़ फ़ायदा। वो आपके ऐसे फंड रेस करके अपनी जेबों में पैसे डालते हैं। इवन ये आटे की बोरियां पिछले दिनों गरीब, जिसमें गरीब आपके मर रहे थे आटे की बोरी लेने के लिए, उसके अंदर आपकी 200 रुपये करप्शन हुई है। अब आप बताएं कि जो बंदा उस आटे की बोरी पे भी अपना कमीशन रख रहा है, जिसके पीछे मजलूम आपका मर है, तो आपका फिर कैसे कोई दोबारा आपका ट्रस्ट करके आपको फंड देगा? ऑफ कोर्स इसी तरह आप बताएं बादशाह डैम के फंड के ऊपर कितने अरबों की करप्शन हुई है, ठीक है, आप सोच सकते हैं। अब बिल्कुल इसी तरह ये सारी की सारी चीज़ें तो हमारे साथ साथ हैं, मगर मैं ये चाहता हूँ कि ये देखें जैन भी, ये जो हम बात कर रहे हैं ना, ये जो अभी आपने बात की, इससे मैं समझता हूँ कि हर हमारा बच्चा अवेयर है, मगर इस मौके पे जाके ना हम ये नहीं चाहते कि हम उनको इस मौके पे मुझे पता है आप किस सेंस में बात कर रहे हो, आप एज एग्जांपल बात कर रहे हो, समझाना चाह रहे हो, मगर मैं ये नहीं चाहता कि कहीं भी वो बिल्कुल थोड़ा सा भी डीमोटिवेट हो। वो ये देखें कि यार इसी सारे क्राइसिस के अंदर जैन ने उठ के इतना बड़ा काम किया, तो मैं भी जैन बन सकता हूँ। ये वाली सोच इम्प्लीमेंट करवानी है उनके अंदर। जी जी, आपकी ना जिस भी अजीम कौम को आप उठाए ना, उन्होंने एक दफ़ा ये सोचा है कि हम लोग मुल्क की तकदीर बदल सकते हैं, फिर उन्होंने बदली। एक बंदा उठा है और उसने कहा है कि यार हम लोग मुल्क की तकदीर बदल सकते हैं। पूरी कौम डिमोरलाइज हो, लेकिन एक आपका ग्रुप उठे, बंदा उठे और वो बताए कौम को हम कर सकते हैं। आप जर्मनी देखें, आपका 3 हिस्सों में जर्मनी डिवाइड था। एक साइड आपका लिया हुआ था सोवियत ने, एक साइड आपका यूएसए ने ऑक्यूपाई किया हुआ था। तो वहाँ से आपका लीडर उठा, मैं एग्जैक्ट नेम के साथ थोड़ा सा मेरा ना थोड़ा बैड मेरा सीन है, लेकिन उस बंदे ने आपके उस जर्मनी इतना आपका भूख में था कि वहाँ पे आपके लोगों को भूख से मरे थे आपके लोग, और इस हद तक एक जगह जाए तो अमेरिका, वहाँ पे आपका जो आपके 2 हमेशा से ब्लॉक रहे, एक आपका सोवियत ब्लॉक रहा है, एक आपका यूएस ब्लॉक रहा है। वो एक जगह आपका बर्लिन वॉल आपकी बनाई गई थी, और एक तरफ आपका यूएसए था, दूसरी तरफ आपका यूएसएसआर था। उस सिचुएशन से आज आप देखें जर्मनी किस हद तक पहुंच गया, कितना डेवलप हो चुका है। जर्मन कार्स आपकी पूरी दुनिया में आपकी मशहूर है, ठीक है। आपका चाइना ओपियम वॉर में चला गया था, वो आपके नशे में धुत हो चुकी थी कौम, वहाँ से आपका दोबारा चाइना उठा। सिंगापुर की आप हिस्ट्री उठा के देखें,
टोटली आपका वहाँ पे लैंड लॉक कंट्री है आपका, ना उनके पास स्किल थे, आपके वो सारे लोग वहाँ पे यूजलेस जा रहे थे उस टाइम। एक लीडर उठा, उसने उस सिंगापुर की किस्मत बदल दी। आज दुनिया जहाँ का बिजनेस आपका सिंगापुर के अंदर हो रहा है। ऐसी कौमें, आप जिस कौम की, जापान में आपका उसने वो जो घुटने टेक दिए थे अमेरिका के आगे और ऐश राख बन गया था, ठीक है। उस सिचुएशन से निकल के आज आप देखें जापान दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक की फहरिस्त में आता है जी। आपके पड़ोसी जितने ममालिक हैं, ठीक है, इस टाइम आपका पावर वैसे ही शिफ्ट होकर इस टाइम साउथ एशिया वाली साइड पे आ रहा है। ये इस साइड पे एशिया में आपकी पावर शिफ्ट सारी आ रही है, यूरोप से निकल के, यूएस से निकल के आपकी आ रही है। आपका पड़ोसी मुल्क डेवलप कर रहा है, अच्छा खासा डेवलप कर रहा है, लेकिन आप क्यों लैग करें? क्योंकि आपके पास डायरेक्शन नहीं है, आपको कोई बताने वाला नहीं है। बेसिकली 24 करोड़ की आवाम हमारी यतीम है, इसके ऊपर कोई सर पे हाथ रखने वाला नहीं है इस टाइम। मैं आपको बहुत ऑथेंटिक बता रहा हूँ, सारे मतलब परस्त हैं और सारे जो है इस 24 करोड़ की आवाम का फ़ायदा उठा रहे हैं। आप समझ रहे? इतना अच्छा 60% आपका नौजवान है, ठीक है। आप इस कमरे में देखें, हम सारे यहाँ पे नौजवान बैठे हुए हैं। 60% जिसकी नौजवान आबादी, और नौजवान वो होता है जो कुछ भी करने के लिए तैयार होता है। आप उसको बताओ ना कि यहाँ पे जाके तुमने फटना है, वो जाके फटेगा वहाँ पे। उसको आप अच्छा सा स्किल सिखा दें कि अच्छा वो बाहर भी मुल्क से जाए तो कम से कम पाकिस्तान का नाम तो रोशन करे ना, स्किल तो सिखाओ। हमारे यहाँ स्किल भी नहीं सिखा रहे। आपकी यूनिवर्सिटियाँ जो है या आपके कागज़ के टुकड़े आपको पकड़ा रही है, जिसका फ़ायदा ही कोई नहीं है। चलें, अच्छा इसको आप मुझे ये बताएं कि लेट्स सपोज अब आपकी ये जो प्रोजेक्ट है, ठीक है, मुझे फाइनेंशियल क्राइसिस है, ठीक है, और मैं बिज़नेस करना चाहता हूँ। अब मैं आपको किस तरह अप्रोच करूँगा, ठीक है, और उसमें किस हद तक फ़ंड आप मुझे देंगे और उसका क्या प्रोसीजर होता है, इस बारे में थोड़ा गाइड करिए। अच्छा भाभी, हम लोग इस टाइम जो है ना, हम लोग खुद लोगों को ढूंढते हैं, जो हमारी टीम है। और कैसे ढूंढते हैं? जैसे हम लोग अक्सर कोटा पे जाके बैठ जाते हैं, ठीक है, किसी हम लोग खोखे पे जाके बैठ जाते हैं। वहाँ पे अक्सर लड़के होते हैं, वो चीज़ें बेच रहे होते हैं, वो कुछ अशिया बेच रहे होते हैं कि आप पेन ले लो, कॉपी ले लो, कुछ भी।